नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका इट इज़ नेहा में। हम कर रहे हैं एनटीटी की प्रिपरेशन। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और ऑथेंटिक बुक्स और सोर्स आपको मिल जाएंगे, उनकी पीडीएफ भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ये चैनल जो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज जो अपना टॉपिक है तो वो मैंने लिया है कि शिक्षण कराने की जो बाल केंद्रित विधियाँ हैं वो कौन सी है। तो पहले से उसका मैं बेस समझा देती हूँ। पहले जैसे पढ़ाई होती थी तो वो शिक्षक केंद्रित होती थी, ठीक है। उनमें बच्चों का कोई रोल नहीं होता था। जो टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर अपना दिमाग यूज़ करता था कि भी ये मुझे पढ़ाना है, इस टाइप से पढ़ाना है। तो वो चीज़ें थी जिससे कि जो कि हार्ड थी एक बच्चे को समझने के लिए। और पहले की जो पढ़ाइयाँ थी तो वो एक बच्चे मोस्टली फेल होते थे, या फिर एक प्रॉपर जो वे में वो सीख नहीं पाते थे। बस उन पे एक डर बना रहता था पढ़ने का कि हाँ पढ़ना है, ये करना है। तो सब कुछ जो एक उनका जो एक सेंटर था वो एक चाइल्ड ना होके या फिर एक स्टूडेंट ना होके एक टीचर था, जो कि एक आई थिंक गलत थी। तो अब जो चेंज करके एक शिक्षा की जो नई पद्धति आई है वो है बाल केंद्रित। इसमें जो करिकुलम होगा, पाठ्यक्रम होगा, और जो भी बच्चे पढ़ेंगे वो उनके स्तर के अनुकूल होगा। बच्चा अगर छोटा है तो वो उस उम्र के अकॉर्डिंग, उसके दिमाग के अकॉर्डिंग ही वो अपना सिलेबस कवर करेगा। ऐसा नहीं बच्चा 5 साल का है, वो पढ़ रहा है 10th क्लास का, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यह है कि बाल केंद्र शिक्षा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि करके सीखने पर बल दिया जाता है। करके सीखने पर कैसे, कि ऐसा भी नहीं है कि जो टीचर है वो अब थ्योरी पढ़ा रहा है या फिर लेक्चर दे रहा है, बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, बच्चे सुन रहे हैं, कोई बातें कर रहा है, कोई ये कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि बच्चे भी उस चीज़ में इंक्लूड हो। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों में इंक्लूड करा जाए, जैसे बच्चों को खेल के द्वारा कुछ सिखाया जाए ताकि बच्चे खेलते भी रहे, और खेल खेल में वो कब सीख जाए पता ही ना चले, है ना। और एक चीज़ ये होती है कि ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चों को डाला जाए जो वो खुद करके सीखे, ठीक है। बच्चों को जैसे कुछ भी सीखना है तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसको ऐसा बनाया जाए कि बच्चा कुछ देख के, करके, सुन के ही सीख जाए, ठीक है। कि ऐसा भी नहीं हो कि बच्चा बस चौक और बोर्ड के अलावा कुछ देखे ही नहीं। तो ये है एक बाल केंद्रित शिक्षा विधियाँ। तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट है एक टीचर बनने के लिए। और जो आपका जो प्रीवियस पेपर मैंने जो सॉल्व करवाया है ऑलमोस्टली, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो कम से कम 3 से 4 जो है एक शिक्षा जो विधियां हैं उस पर ही केंद्रित है। जैसे बेसिक शिक्षा हो गया, मॉन्टेंसरी वाला हो गया, तो इस टाइप से। तो आज जो पढ़ने वाले हैं अपन शिक्षण की बाल केंद्रित विधियां कौन कौन सी है, तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार इसकी जो थ्योरी है। तो शिक्षण की बाल केंद्रीय विधियों में पहला जो पॉइंट है वो है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि से तात्पर्य है कि शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो बालक है, ना कि शिक्षक है, ठीक है। इसमें जो बालक की आवश्यकताओं और उसके सीखने के स्तर, उसकी सृजनात्मकता आदि को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चा उसका क्या स्तर है, कौन सी उम्र में है वो। तो ये सब ध्यान में रखा जाता है। इस विधि में बालक को स्वतंत्र एवं सक्रिय रखा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया है कि जितना बच्चा फ्री रहेगा, फ्री माइंड रहेगा, तो वो ज़्यादा सीखेगा। जितना वो किसी जो एक्टिविटीज़ में है वो इन्वॉल्व रहेगा तो भी वो ज़्यादा सीखेगा। वो एक एक्टिव लर्निंग होगी। और इसमें जो शिक्षक की भूमिका है वो एक मार्गदर्शक मतलब फैसिलिटेटर, ठीक है, के रूप में होती है, जो फैसिलिटी प्रदान करता है किसकी, अधिगम करने वाली परिस्थितियों की। तो किस प्रकार से करेगा कि वो एक गेम ऑर्गेनाइज कर सकता है, बच्चों को बाहर ले जा सकता है, बाहर जो भी जब उनको सिखानी है वो वाला एनवायरनमेंट जो है उनको दे सकता है। और नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण जो विधियों है वो जो बेस्ड है वो है करके सीखने के सिद्धांत पर, ठीक है। जो ये करके सीखने का सिद्धांत है वो बाल केंद्रित शिक्षा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये था एक बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में ब्रीफ रिव्यू, ठीक है। अब जो कौन कौन सी विधियां हैं बाल केंद्रित शिक्षा की, तो वो है आगे। तो किंडरगार्टन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो पढ़ रहे हैं कि इस शिक्षण पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो फ्रॉबेल हैं। फ्रॉबेल जर्मनी देश के थे, और इन्होंने जो किंडरगार्टन शिक्षण विधि है वो दी है। और इनके अनुसार स्कूल जो है वो एक बाग है। बाग मतलब एक गार्डन है, ठीक है। और जो अध्यापक है, टीचर है, तो वो एक माली है, माली है। और जो बच्चे हैं वो किंडर है, मतलब किंडर मतलब छोटे पौधे,
पौधे, ठीक है, मतलब किंडर। तो इस प्रकार से इसकी एक टर्म दी है, ठीक है, कि किस प्रकार से एक माली जो है पौधों की देखभाल करता है, उसी प्रकार से एक अध्यापक को करनी चाहिए। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। और इन्होंने शिक्षा के लिए जो 20 उपहारों का प्रयोग किया है। 20 उपहार किस प्रकार से कि एक शिक्षण जो प्रणाली है उसको किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए। इन्होंने जो 20 जो हैं वो उपहार का मतलब एक उद्दीपक के रूप में, ठीक है, कि बच्चों को ये है एक रीइंफोर्समेंट के रूप में मिलेगा कि बच्चे जो है एक उस चीज़ को करने के लिए खुद मोटिवेट होंगे कि मुझे, हाँ मेरे को ये वाला गिफ्ट चाहिए तो मुझे तो हाँ ये करना ही होगा, ठीक है। तो होता है ना, एक बच्चों में खुद में एक होती है कि हाँ भाई मुझे तो ये उपहार लेने ही है, तो एक उनको लालच भी दिया जाता है बच्चों को। अब सोबेल नहीं है तो फ्रोवेल है। फ्रोवेल के अनुसार बालक को पहले आत्म प्रकाशन या आत्म अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए जो खेल द्वारा संभव है। आत्म अभिव्यक्ति किस प्रकार से होगी? आत्म अभिव्यक्ति जो है, जैसे कि अगर बच्चे को एक खेल के मैदान में ले जाया जाता है तो बच्चा जो खेल खेलेगा वो एक अपनी जो खुद की बॉडी का इस्तेमाल करेगा, अपने खुद का दिमाग का भी इस्तेमाल करेगा। तो उसमें जो है अपने बच्चे की जो एक खुद का जो एक सोचने का तरीका है, किस प्रकार से वो गेम में इन्वॉल्व होगा, तो उससे जो है एक उसकी अभिव्यक्ति, ठीक है, उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है कि बच्चे को खुद को एक मोटिवेट अपने आप ही किया जाए, बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वो जो खुद की जो छिपी हुई चीज़ें हैं वो भी बाहर निकाल पाए। तो ये है। अब नेक्स्ट है कि फ्रोबेल ने खेल द्वारा शिक्षण पर बल दिया है, लेकिन उन्होंने जो खेल विधि है वो नहीं दी है। खेल विधि के जो जन्मदाता है वो अलग है, तो वो आगे आएंगे, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि जो परिभाषा है इनकी वो क्या है। जो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और प्री स्कूल को बताती है जो इनकी जो ये विधि है। और इनके अनुसार 6 और 7 साल से कम उम्र के बच्चों का पूर्व या प्री और आकस्मिक शिक्षण है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री स्कूल वाली एक शिक्षण विधि है। तो बच्चों को रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। उसमें उनमें बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। साथ ही कभी कभी थोड़ी बहुत औपचारिक शिक्षा भी दे दी जाती है खेल खेल में। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मॉन्टेसरी की शिक्षण प्रणाली, ठीक है। तो इसमें है कि इस प्रणाली के जो प्रवर्तक है वो मारिया मॉन्टेसरी जी हैं, तो जो कि इटली की रहने वाली थी। और यह शिक्षण प्रणाली 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु प्रयुक्त की जाती है। मारिया मॉन्टेसरी प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा के विकास पर जोर देती है। इनकी शिक्षा प्रणाली की जो 3 विशेषताएं हैं वो कौन सी है? एक पहला है व्यक्तिगत शिक्षण, एक स्वतंत्रता और ज्ञानेंद्रिय शिक्षण। तो इंडिविजुअल जो टीचिंग कैसे करेंगे वो एक एक, अगर उनके पास अगर 10 बच्चे हैं तो वो 10 बच्चों पे अलग अलग जाके ध्यान देगी। ऐसा नहीं कि वो 10 बच्चों को एक साथ सिखा रही है, क्योंकि उनको पता है कि जो 10 बच्चे हैं वो सभी अलग अलग हैं। उनका जो मेंटलिटी लेवल है, मेंटल लेवल है, उनका जो बॉडी वाला लेवल है वो भी सबका अलग अलग है। तो वो एक इंडिविजुअल टीचिंग पे भी ध्यान देती है। और स्वतंत्रता, वो बच्चों को फ्री छोड़ना, इनको फ्रीडम देना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कि वो सोचती हैं कि अगर बच्चा कुछ सीखेगा तो फ्री रह के जितना अच्छा सीखेगा, वो एक बंद कर नहीं सीखेगा। तो बच्चों को वो एक स्वतंत्रता देने पर ज़्यादा विश्वास रखती है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रिय शिक्षण। जो बच्चों की उंगलियों का उपयोग है, बच्चों का आँखों का, सुनने का, कानों पे, इन पे ज़्यादा जोर देती है, ठीक है। अब है इन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति में जो बालक की इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया है। तो किस प्रकार से दिया है? ये मोस्टली जो अपना जो उनकी स्कूल है जो भी है, तो वहाँ पे जो बच्चों की जो उंगलियां हैं उनको किस प्रकार से एक वे देती है सीखने का। तो बच्चों को एक जैसे एक ट्रे होती है तो उसमें मिट्टी होती है, ठीक है। तो उसमें बच्चों को बताया जाता है कि आपको ऐसा वर्ड लिखना है तो अपनी उंगली के इस्तेमाल से ही उनको ए लिखना है, उनकी उंगली के इस्तेमाल से बी लिखना है। तो वो चीज़ें, इससे क्या है कि उनकी उंगली को चलाने भी मजबूती आएगी, ठीक है। वो अपने हाथों का अच्छे से इस्तेमाल करना सीखेंगे। बच्चे उनके साथ मिट्टी में खेल भी लेंगे, लेकिन वो कुछ खेलते खेलते वर्ड्स भी सीखेंगे। अब जो उनके भाषा शिक्षण में उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म दी है वो एक इम्पॉर्टेंट है। इनके विचार से भाषा सीखने में लिखने पढ़ने की अपेक्षा सरल है। इन्होंने बताया कि जो लिखना है वो ये अपनी जो पद्धति है उसमें लिखना पहले सिखाती है, बाद में पढ़ना सिखाती है। और ये कहती है कि लिखना जो है वो ज़्यादा ईजी है बजाय पढ़ने की।
अतः भाषा की शिक्षा लिखने से प्रारंभ होनी चाहिए। जो शिक्षा है भाषा की वो लिखने से प्रारंभ होनी चाहिए, ना कि पढ़ने के। इन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति में कहा है कि लिखना है तो पहले, सॉरी इसमें थोड़ा प्रिंट गलत हो गया, तो उन्होंने लिखा है कि जो पढ़ना है उससे पहले उनको बच्चों को लिखना सिखाना चाहिए और बाद में पढ़ना। तो आप ये टर्म ज़रूर याद रखें मारिया मोंटेसरी की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है खेल विधि। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो खेल विधि के जो जन्मदाता हैं, प्रवर्तक है, वो हेनरी कॉल्डवेल कुक है। तो उसका सिंपली क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है वो यही पूछ लिया जाता है कि खेल विधि के प्रवर्तक कौन है। और मोस्टली जो बच्चे हैं वो या फिर जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो प्रोबेल्टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। इनकी जो खेल विधि का जन्मदाता है वो हेनरी कॉल्डवेल कुक है। और इनके अनुसार खेल द्वारा भाषा शिक्षण रुचिकर और स्थायी होता है। तो खेल द्वारा अगर बच्चे सीखेंगे तो स्थायी तो होगा ही। और नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा, जिसके ऊपर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था। तो ये शिक्षा प्रणाली जो है वो महात्मा गांधी ने दी है, ठीक है। और इस विधि में बच्चे की जो मातृभाषा है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि बच्चा अगर आप मातृभाषा में कुछ चीज़ें सीखेगा तो वो ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा। अब जो फिफ्थ है, वैसे मैंने इसके अंदर फिफ्थ इंक्लूड किया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्री स्कूल के लिए। तो फिफ्थ है ड्रेकाली शिक्षण विधि। यह विधि शिक्षा शास्त्री ड्रेकाली ने दी है, ठीक है। और ये जो विधि है वो मानसिक विकृति वाले छात्रों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह पद्धति 4 से 19 वर्ष के बालकों के लिए है। और इस विधि में पाठशाला का वातावरण प्राकृतिक होता है, जो कि अभी सब जब जो सारी अपने विधियाँ पढ़ी है उसमें प्राकृतिक वातावरण भी प्रदान किया है सब में। तथा पाठ्यक्रम का जो केंद्र है वह बालक होता है फोर्स। और इस पद्धति में भाषा की शिक्षा जो है वो प्रातःकाल दी जाती है और शाम को खेल संगीत आदि होता है। तो अपन ने पढ़ी है ये 5 शिक्षण विधियाँ, तो आपको समझ में आई होगी। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक टेस्ट पेपर भी दूंगी, मतलब मॉक टेस्ट। तो आप उसमें बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। और अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो। और जितना आप लाइक करोगे उतने जल्दी आपको जो वीडियोस हैं वो मिलेंगे, ठीक है ना। तो कम से कम आप 100 लाइक तो एक किया करिए, ठीक है। सो थैंक यू। और अपने जो कमेंट्स है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अपने सजेशन वगैरह। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।